नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं और ये भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, सरफेस एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻³ मीटर इज ब्रोकन इनटू 125 इक्वल साइज ड्रॉपलेट। ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.45 न्यूटन पर मीटर, द गेन इन सरफेस एनर्जी इज, है ना। तो हमारे पास एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, ओके, जिसका रेडियस हमने कैपिटल आर कंसिडर किया है और ये ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है। कितने ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 125 ड्रॉप में कन्वर्ट होता है और हर एक का रेडियस हमने आर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है या गेन कितना एनर्जी करेगा वो हमको फाइंड करना है और उसका फार्मूला हमारे पास में होता है सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ओके, तो अगर हम चेंज इन सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर जो एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है वो है 4 पाई आर स्क्वेयर एक का इंटू 125 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। इट इज़ दी फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमको कैपिटल आर का वैल्यू दे रखा है 10⁻³ मीटर, तो हमको यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा और हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ओके, क्योंकि जो वाटर ड्रॉप्स है तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होने वाला नहीं है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? जो बड़ा ड्रॉप था उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटा ड्रॉपलेट उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पर यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट नहीं, 125 वाटर ड्रॉपलेट्स है। ओके, तो हमको 125 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से आर इक्वल टू 5 स्मॉल आर हमको मिलेगा। ओके, तो अगर स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो बड़ा आर डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 मीटर हमको छोटा आर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा सरफेस टेंशन जिसका वैल्यू है 0.45 इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई, जो कि हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 4 पाई हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 4 पाई हमने कॉमन ले लिया। ओके, मिलेगा हमको कितना? 125 इंटू छोटा आर मतलब आर स्क्वायर, ओके, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 0.45 इंटू 4 पाई, ओके, इंटू 125, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? कैपिटल आर बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे, तो 0.45 इंटू 4 पाई और कैपिटल आर कॉमन लेंगे और उसका वैल्यू 10⁻³ पुट करेंगे तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, है ना। 10⁻³ का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमको 125 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। तो 1 4 यहाँ से आ जाएगा। 0.45 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, इसे हम फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा कैलकुलेशन के बाद, है ना। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, एक बार चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर हम ये ऊपर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 2260 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.26 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही मिल रहा है हमको? 4th आंसर सही मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।